राम ने सबरी के जूठे बेर प्रेम से खाए। कृष्ण ने विदुराइन के द्वारा खिलाए गए केले के छिलके भी आनंद से ग्रहण किए। जीवन में एक बार सहजता से इजीनेस से जीना आ जाए तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सहजता से गुजर जाएगा। जीवन में विपरीत परिस्थिति बनना जीवन का हिस्सा है, पर विपरीत परिस्थिति में भी खुद को सहज, सरल, मधुर बनाए रखना जीवन की कला है। सहजता और सरलता ही आनंद देती है। सहजता जीवन को आनंदित बनाती है, सुखी बनाती है, मधुर बनाती है। अनिद्रा अनिद्रा असहजता का परिणाम है। जब सोवो तो ये सोचकर सोवो कि ये मेरी अंतिम रात्रि है। सबको प्रणाम करो, क्षमा मांगो और मुक्त हो जाओ। भगवान सुबह देगा तो सुबह का आनंद लेंगे, अन्यथा प्रभु बस तेरी शरण। इस तरह सहज होकर सोएंगे तो सीधे सुबह ही आंख खुलेगी, अन्यथा रात भर विचारों में करवटें बदलते रहोगे। अच्छी नींद के लिए भी चाहिए सहजता। सहजता साधना का पहला पग है। हमने एक संत के बारे में सुना है कि वे एक रास्ते से जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में किसी ने ऊपर से राख फेंक दी। संत पूरे राख से भर गए। संत ने राख झड़काई और आगे बढ़ गए। पास में एक युवक खड़ा था। उसने कहा, महाराज, आपके ऊपर राख गिराई गई और आप राख झाड़कर चले जा रहे हैं। संत ने कहा, शुक्रिया है प्रभु का। युवक ने कहा, कैसे आदमी हैं आप? उसने आप पर राख गिराई और आप कह रहे हैं शुक्रिया है प्रभु का। संत ने जवाब दिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे भाई, अपने कर्मों को तो मैं जानता हूँ कि मेरे कर्म कैसे हैं। ऊपर वाले ने तो मेहरबानी करके केवल राख में ही निपटा दिया, अन्यथा मेरे कर्म तो ऐसे हैं, अगर मुझ पर अंगारे बरसाए जाएं तो भी कम है। यह तो उस रहीम की कृपा है कि उसने राख में ही निपटा दिया। इतनी सहज सोच, इतनी पॉजिटिव सोच, ऐसे संतों को प्रणाम है जिनके भीतर ऐसा कुछ घटित हो गया है। इतनी सहजता रखने वाले लोग ही अपने जीवन में समता को, समभाव को पाने में सफल होते हैं। नहीं तो प्रतिदिन खतरा तो सामने खड़ा है। कब किसकी बात चुभ जाएगी, कांटा दिल में गड़ जाएगा। वो कांटा इसी जन्म में निकल जाएगा या जन्म जन्मांतर तक चुभा रहेगा, इसका कुछ पता नहीं। कब किस जन्म तक वह कांटा हमारा पीछा करता रहेगा, पता नहीं। मोह, वासना, ईर्ष्या, द्वेष आदि का कांटा कब तक हमारा पीछा करता रहेगा, हम नहीं जानते। सहजता से जियो, मस्त रहो।
सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। सब कुछ सहज होना चाहिए। कहते हैं एक नौकर मालिक के पास पहुंचा। गुलाम था। मालिक ने पूछा, भाई तेरा क्या नाम है? जवाब मिला, जिस नाम से आप पुकार लें वही मेरा नाम। फिर पूछा, क्या खाएगा? बोला, जो आप खिला दें। मालिक ने पूछा, क्या पहनेगा? गुलाम बोला, जो आप पहना दें। सवाल हुआ, क्या करेगा? उत्तर में गुलाम बोला, जो काम आप सौंप देंगे वही कर दूंगा। मालिक चौंका और बोला, तेरी चाहत कहा, तेरी चाहत क्या है? कहा, साहब, गुलाम की क्या चाहत होती है? मालिक मालिक की चाहत ही उसकी चाहत होती है। मालिक खड़ा हुआ और गुलाम को अपने गले लगाकर कहा, बेटा जा, मैंने तुझे गुलामी से मुक्त किया, क्योंकि आज तूने मुझे जीना सिखा दिया कि एक खुदा के बंदे को कैसे जीना चाहिए। किस नाम से वह पुकार ले वही हमारा नाम, जो काम वो सौंप दे वही हमारा काम, जो पहनने को हमें दे दे वही हमारा पहनावा, और उसकी जो चाहत उसी में बंदा राजी, जिसमें तेरी रजा उसी में हम राजी। ये मस्ती वाली आनंद वाली जिंदगी है, यह हमें सत्संग से उपलब्ध होती है। इतना ही लेंगे।